बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 25/4/2020। अज़ीज़ तलबा, हमने इंडेफिनिट टेंसेस और कंटिन्यूस टेंसेस जो कि टोटल कुल मिला के 6 टेंसेस बनते हैं, तो उनके बारे में हम बात कर चुके हैं, सिंपल, इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में। आज का टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट परफेक्ट के पॉजिटिव सेंटेंसेस। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि किताबों में, ग्रामर में, ये मैं ज़िम्मेदारी से इंशाल्लाह बात कर रहा हूँ, आपको उसकी पहचान नहीं मिलनी। कोई भी ऐसी ग्रामर, ऐसी किताब अवेलेबल नहीं है पूरी मार्केट में जिसके अंदर इसकी मुकम्मल पहचान लिखी हो। तो ये टेंस जो है बड़ा जो है वो समझने वाला है, और एक बार आपने समझ लिया तो इंशाल्लाह भूलेगा नहीं दोबारा फिर आपको। उर्दू पहचान की ज़रा बात करते हैं। इसमें फ़िक्रे के आखिर पर, ये तो आम चीज़ है जो असातिज़ा भी बताते हैं और जो किताबों में भी लिखा होता है, चुका है, चुकी है, या लिया है, ली है, लिए हैं वगैरह भी लिखा होता है, या फिर दिया है, दी है, दिए हैं वगैरह। ये चीज़ें आपको मिल जाती हैं बुक में, ये जो पहचान में लिखी होती हैं वगैरह। अमूमन मैंने लिखा है, यानी कि आम तौर पर आपका सामना फ़िक्रे के आखिर पर इन चीज़ों से होता है। लेकिन इसकी जो मेन पहचान है, जिसका बुक्स के अंदर जो है वो उसकी आइडेंटिफिकेशन, उसकी पहचान अवेलेबल नहीं है, वो ये है, असल वो समझ लें आप बात, कि काम पहले मुकम्मल हो जाता है। काम मुकम्मल हो जाने के बाद आपको लफ्ज़ नज़र आते हैं, हैं और हो। ये 3 लफ्ज़ आपको काम के मुकम्मल हो जाने के बाद नज़र आते हैं। ये इसकी मेन पहचान है। और जहाँ पे आपको ये लफ्ज़ नज़र आए काम के मुकम्मल हो जाने के बाद, वो जुमला प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस का होगा। इंग्लिश पहचान जो है इसकी, आई, वी, दे, यू और प्लूरल नेम के साथ हम हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ही, शी, इट और सिंगुलर नेम, एस नेम, सिंगुलर नेम, उसके साथ हैज़ और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। वैसे मैंने जुमला लिखा है, मैंने मोबाइल बेच दिया है। ये जुमला आप देखिए, इस पर चुका है, लिया है तो एंड पे नहीं आ रही, लेकिन दिया है पहचान जो इस पर लिखी हुई है इसमें ये आ रही है, तो इसका पता तो चल जाता है, मैंने मोबाइल बेच दिया है। इस जुमले को देखते हैं, उसने झूठ बोला है। अब इसमें देखें, कोई भी पहचान फिट नहीं हो रही, ना इसमें लिया है, ली है आ रही है, ना दिया है, ना चुका है, कोई भी पहचान इसमें फ़िट नहीं हो रही। लेकिन इसको कैसे पहचाने के, ये प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस का जुमला है। तो ये बात याद रखें, मैं आपको पॉइंट बताने लगा हूँ कि जब भी आपने कोई जुमला बनाना है तो उसका जो आखिर वाला लफ्ज़ है ना, है और हो, उस पर हाथ रख लेना है आपने। इस तरह से इसको आप हाथ रख लें और बाकी जुमला पढ़ें। पीछे जुमला क्या रह जाएगा, उसने झूठ बोला। तो ये कौन से टेंस का रह गया, ये आपने पढ़ा हुआ है टेंस, ये पास्ट के इंडेफिनिट टेंस का रह गया। यानी कि हर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अपने अंदर पास्ट इंडेफिनिट बनकर उसके बाद फिर वो कन्वर्ट होता है प्रेजेंट के परफेक्ट में। अदरवाइज़ अगर हम उसके साथ हैं या हो उतार दें तो वो कौन सा टेंस रह जाता है, वो सिर्फ पास्ट का इंडेफिनिट रह जाता है। और उसके पास्ट इंडेफिनिट के आगे अगर मज़ीद हम बढ़ा दें हैं या हो, तो बन जाता है प्रेजेंट का परफेक्ट। काम मुकम्मल कर, ताज़ा काम कोई मुकम्मल होता है। अब उसने झूठ बोला, यहाँ तक रह गया, ये पास्ट इंडेफिनिट है लगाया तो प्रेजेंट परफेक्ट बन गया। इसी तरह से आप लाहौर पहुँच गए, इसमें मैं हो इसका उड़ा दूँ तो क्या रह जाएगा, आप लाहौर पहुँच गए, ये रह जाएगा पास्ट का इंडेफिनिट टेंस। और अगर मैं इसके साथ हो या हैं वगैरह के अल्फाज ऐड कर दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। तो इस बात को बड़े ही ध्यान से, तवज्जो से आप लोगों ने समझ लेना है इसको लिए को। अब इसको जुमले बना लेते हैं जी। मैंने मोबाइल बेच दिया है, तो ऊपर लिखे हुए फार्मूले के मुताबिक हैव आएगा, आई हैव। सेल की थर्ड फॉर्म होती है सोल्ड, आई हैव सोल्ड द मोबाइल। मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना चाहिए, अकेला मोबाइल नहीं। आई हैव सोल्ड द मोबाइल फ़ोन। अब ये जुमला आपके सामने बन गया। और कुछ बच्चे सेल का लफ्ज़ लिख देते हैं, सेल कोई वर्ब नहीं है अंग्रेज़ी के अंदर, लिख देते हैं आई हैव सेल्ड। सेल नहीं है, सेल वर्ब है, सेल, सोल्ड, सोल्ड इसकी फॉर्म्स हैं। उसने झूठ बोला है, ही, इसके साथ हैज़ आएगा, ही हैज़ टोल्ड, टेल की थर्ड फॉर्म है टोल्ड, ही हैज़ टोल्ड या ए लाई, ही हैज़ टोल्ड ए लाई। लाई खुद भी वर्ब है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ही हैज़ लाइड, वो भी ठीक हो जाएगा। तो ही हैज़ टोल्ड अ लाई, ए लिखना ज़रूरी है, इसके साथ आर्टिकल आता है, और जो ट्रूथ है उसके साथ आर्टिकल आता है दी। ही हैज़ स्पोकन द ट्रूथ, इसके साथ ए आएगा, उसका दी आएगा। आप लाहौर पहुँच गए हो, यू हैव रीच्ड, यू हैव रीच्ड एट लाहौर नहीं करना, ऑन लाहौर नहीं करना, रीच के बाद प्रेपोजिशन नहीं लगानी। यू हैव रीच्ड लाहौर, लाहौर का एल बड़ा होगा,
क्योंकि नेम ऑफ सिटी है ये। यू हैव रीच्ड लाहौर। तो सिंपल सेंटेंसेस इसकी इस तरह से डील होंगे। हैज़ और हैव इनमें आ जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। बस ये फार्मूला आपने याद रखना है कि काम मुकम्मल होगा, पहले पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, उसके बाद है या है अल्फाज आएंगे और जुमला आपका प्रेजेंट का परफेक्ट बन जाएगा। ये जनरल पहचान है जो आम बुक्स में आपको मिलती है, अवेलेबल है, लेकिन ये आपको कहीं नहीं मिलेगी। इसको आपने सही तरह से अपने दिमाग के अंदर जो है वो बैठा लेना है। इंशाल्लाह कोई भी आपका जुमला कभी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड गलत नहीं होगा। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अज़ीज़ कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ जब अगले टेंस के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।